हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग देखने वाले हैं किरचॉफ का लॉ के बारे में। ठीक है, तो किरचॉफ रूल जो हम लोग को पढ़ना है, किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का बेसिकली दो लॉ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो फर्स्ट लॉ था हम लोग का बहुत ही आसान है और बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं हम लोग का। जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है तो उसमें अगर हम लोग को लूप बने तो बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं और बच्चे लोग सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक से लगाते रह जाते हैं। और बहुत सारे मेथड भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अगर हम लोग किरचॉफ पढ़ लेते तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको जानते हैं। और आज हम लोग ये जो हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत आसान नियम से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ भी वैसा झंझट नहीं होगा जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कहीं पास हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इनका दो लॉ था, एक था केसीएल और दूसरा है हम लोग का केवीएल। केवीएल इसका फुल फॉर्म सब कोई जानता होगा। केसीएल का क्या चीज है? किरचॉफ करंट लॉ। और केवीएल का मतलब क्या चीज होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम एकदम शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है, कहीं कंफ्यूज नहीं हो रहा है। केसीएल में हम लोग का मेनली बताया गया था, आगे इस पर हम लोग फोकस करते हैं। केसीएल क्या चीज था हम लोग का? तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, स्टेटमेंट देखें, तो इसमें बताया गया कि इट इज द अलजेब्रिक सम, इट इज द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक sum of all the current is zero, is equal to zero। यानी कि जितने भी करंट होते हैं, ठीक है, उस सभी का अलजेब्रिक सम जो होता है वो बराबर होता है इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ करंट, जितना भी हम लोग का करंट होगा उस सभी का समेशन ऑफ करंट उस सभी इक्वल होते हैं किसके? जीरो के बराबर। चलिए ऐसे नहीं समझ में आता, कुछ अलग तरीका से हम लोग समझते हैं। क्या चीज बताता है इसमें? डेफिनेशन सबसे पहले स्टेटमेंट माइंड में होना चाहिए कि क्या चीज बताएगा कि एक अलजेब्रिक सम होता है। किसका अलजेब्रिक सम होता है? तो ऑफ ऑल द करंट, जितने भी करंट या तो आ रहे हो या तो जा रहे हो, यानी इनकमिंग करंट हो या फिर आउटगोइंग करंट हो, वो सभी का सम जो होता है वो हम लोग का इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? जीरो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं क्या चीजें बोलना चाह रहे हैं इसको। हाँ, तो इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं कि ए हम लोग का जंक्शन है। इसको जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। एक बहुत मतलब दो नाम से हम लोग को ज्यादातर जाना जाता है। तो केसीएल हम लोग जानते हैं इसको, और दूसरा हम लोग जंक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग का क्या चीज है? एक जंक्शन है। जंक्शन वो पोजीशन होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक करंट हम लोग का या तो आ रहा हो जा रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग का कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ करंट जा भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग जंक्शन से देख रहे हैं कि करंट हम लोग का आ भी रहा है जा भी रहा है ना। तो इनकमिंग करंट भी है, आउटगोइंग करंट भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ए I1 करंट है, ए I2 करंट है, ए I3 है, ए I4, ए हम लोग का I5 है। ऐसे ही करके हम लोग का पूरा गिवन है I6 I7। तो क्या इसमें हम लोग बता सकते हैं? इसमें हम लोग का एक चीज पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो होता है नोट करने वाला बात, वो क्या चीज होगा कि जो भी करंट हम लोग का, जो भी इनकमिंग करंट होता है, ठीक है, जो भी हम लोग का इनकमिंग, नोट करने वाला चीज है यहाँ पर, ठीक है, कि जो भी हम लोग का इनकमिंग करंट होगा, इनकमिंग करंट, ठीक है, इनकमिंग करंट को हम लोग ऑलवेज क्या चीज में लेते हैं? पॉजिटिव में लेते हैं, यानी कि प्लस आई होगा, ठीक है। और जो भी हम लोग का आउटगोइंग करंट होगा, आउटगोइंग करंट होगा, उसको हम लोग क्या चीज में लेते हैं? उसको हम लोग नेगेटिव में लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब इसका साइन हम लोग देखते हैं इन क्या चीज होगा? नेगेटिव में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या चीज है? अगर I1 का हम बात करें तो I1 कैसा करंट है हम लोग का? जंक्शन से दूर जा रहा है, बोले तो आउटगोइंग करंट है, ठीक है। तो आउटगोइंग करंट को कैसे लेने के लिए बोला गया? आउटगोइंग करंट को नेगेटिव में लेने बोला है, यानी कि ए नेगेटिव होगा। I2 जो होगा हम लोग का, I2 क्या चीज है हम लोग का? इनकमिंग है या आउटगोइंग? ऑफकोर्स इनकमिंग है, क्योंकि जंक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो I2 कैसा हो जाएगा? हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब सिंपल चीज है, तो हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर इसके इक्वेशन कैसा बनेगा बताइए यहाँ पर कि I1 हम लोग का कैसा होगा? देखिए तो I1 यहाँ पर हम लोग जंक्शन से दूर भाग रहा है, ठीक है। तो I1 क्या चीज में हो जाएगा? नेगेटिव में I1 होगा। फिर I2 क्या चीज होगा? पॉजिटिव में, क्या कि ए हम लोग का जंक्शन की तरफ आ रहा है तो प्लस में I2। वैसे I3 हम लोग का जंक्शन की तरफ जा रहा है तो इनकमिंग करंट है, तो I3 हो गया। फिर I4 हम लोग का आउटगोइंग करंट है ना, तो यहाँ पर माइनस में I4 होगा। फिर हम लोग का I5 क्या चीज होगा? I5 हम लोग का पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये आ रहा है करंट हम लोग का, तो I5
प्लस यहाँ पर I6 भी हम लोग का पॉजिटिव होगा, I7 भी हम लोग का पॉजिटिव होगा, और ये सभी किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होता है। तो इसको एक डेफिनेशन और हम लोग जानते हैं इसका स्टेटमेंट कि जितना भी इनकमिंग करंट होता है, जितना भी इनकमिंग करंट होगा वो बराबर होता है किसका, आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इनकमिंग करंट इक्वल होगा आउटगोइंग करंट का, फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखते हैं क्या चीज कहना, ये सभी हम लोग का क्या चीज था, ये सभी जितना भी नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है आप लोग को, ये क्या चीज था हम लोग का, आउटगोइंग करंट है ना, यानी कि दूर जा रहा था, और जो पॉजिटिव में है वो इनकमिंग करंट है, यानी कि नेगेटिव वाले को उस साइड में ले जाते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, I2 बच जाएगा प्लस I3 होगा हम लोग का, I3 प्लस I5 प्लस I6 प्लस कितना हो जाएगा I7, और ए सभी हम लोग का उस साइड में चला जाएगा, तो कितना होगा I1 प्लस I2 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर है, चलिए इसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट हम लोग का। कैसा न्यूमेरिकल है, इससे कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। हाँ, ऐसे मान लेते हैं हम लोग का कि कुछ इस प्रकार से जंक्शन दिया गया है, और कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी रहता है, अजीबोगरीब, पता भी नहीं चलेगा कि कैसा जंक्शन है, कहाँ जा रहा है हम लोग का। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का करंट दिया, बोला कि यहाँ पर हम लोग का एक और बना देते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर करंट I है, यहाँ पर बोला कि 2 एम्पियर करंट है हम लोग का, यहाँ पर बोला 3 एम्पियर करंट है हम लोग का। ठीक है, इसको साइन को थोड़ा चेंज करते हैं, 3 एम्पियर, और यहाँ पर हम लोग का बोला गया ये हम लोग का अगेन 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, फिर हम लोग का यहाँ पर हम लोग का 2 एम्पियर का करंट है। तो पूछा कि इस I का वैल्यू क्या चीज होगा, ये जो करंट है हम लोग का I का वैल्यू, I इज इक्वल टू वाट, यानी कि क्वेश्चन हम लोग का करंट का वैल्यू निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जंक्शन हम लोग का कहाँ पास है। यहाँ पर जंक्शन दिख रहा होगा आप लोग का, इसको हटा करके थोड़ा सा हम लोग आगे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगेगा, सीधा दिखेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग जानते हैं कि कितना 1 एम्पियर क्या चीज है आपका, यानी कि इनकमिंग करंट है, जंक्शन कहाँ पास है, यहाँ पास है। ट्राई करना है पहले खुद से, इसके बाद वीडियो को देखना है। ठीक है, आगे का जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज होगा, देखिए जंक्शन है यहाँ पर, तो जंक्शन लॉ को अप्लाई करते हैं, तो 1 एम्पियर क्या होगा, इनकमिंग करंट है, तो इनकमिंग करंट को क्या चीज में लिया जाता है, पॉजिटिव में, यानी कि 1 प्लस में 2 होगा, क्योंकि ये भी इनकमिंग है तो प्लस 2 हो गया। 3 क्या चीज हम लोग का अगेन इनकमिंग है तो 3 हो जाएगा। 2 क्या चीज है, देखिए आउटगोइंग करंट है, आउटगोइंग यानी कि जंक्शन से दूर भाग रहा है, जंक्शन आपका यहाँ पास है, तो जंक्शन से अगर दूर भागे तो ये हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, और ये भी जंक्शन से दूर भाग रहे हैं तो माइनस I हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया, 0 का। तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 माइनस I इज इक्वल टू कितना, 0, यानी कि कहने का मतलब कि I इज इक्वल टू -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ये हम लोग का सॉल्यूशन है। यानी कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था, इस पर एक एग्जांपल हम लोग देखें, तो इसमें जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया था, करंट का वैल्यू पूछा गया था, वो कितना आ गया, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो अब हम लोग दूसरा लॉ के बारे में जानेंगे, जो किरचॉफ का सेकंड लॉ था। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी इतना समझ में आ गया तो हमको फीडबैक में जरूर बताइएगा आप लोग। थैंक यू।